अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फयाज़ महमूद और आप देख रहे हैं फयाज़ महमूद यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, सऊदी अरब से आने वाले भाई ने अपनी दो बहनों को, जिसकी उम्र जो बताई जाती है, एक की उम्र 9 बरस और एक की उम्र 16 बरस है, दोनों को मार डाला है। और उसके बाद उसने मारने से कबल जो है अपने ही वालिदैन से हल्फ भी लिया, कुरान मजीद पर हल्फ लिया गया और इसको रंग ये दे दिया गया कि इस बच्चियों का किसी के साथ ताल्लुक़ था और ये गैरत के नाम पर कत्ल किया गया है। लेकिन जब पुलिस ने तफ्तीश की तो मामला कुछ और ही निकल आया और इस वक्त दो मुल्ज़मान जो हैं, उनमें से एक मुल्ज़िम गिरफ्तार है और जो माँ है उसने ज़मानत हासिल कर ली है। लेकिन मरकज़ी किरदार इस मुकदमे का वो सऊदी अरब भागने में कामयाब हो गया है, क्योंकि एक माह कबल ये वक़ूआ पेश आया था, जिसके बाद इस वक़ूए के बाद से अब तक उन लड़कियों का कोई मालूम नहीं है कि वो आखिरकार कहाँ गई चली। इसके अलावा मुल्ज़िम वक़ूए के अगले ही रोज़ सऊदी अरब वापस भाग गया और आज के इस वीलॉग में आपको सारी डिटेल्स हम रख देते हैं। लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारा चैनल जो है वो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको आप फॉलो कर लीजिए और साथ ही साथ अपना फीडबैक भी देना मत भूलिए, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। बात कर लेते हैं जी इस केस की। ये साहिवाल का केस है जिसमें एक भाई ने अपनी दो बहनों को मार डाला है और उसके बाद लाशें जो हैं दोनों की दरियाए रावी में फेंक दी और वापस सऊदी अरब रवाना हो गया। ये अफसोसनाक वाक़या साहिवाल का इलाका है और थाना नूर शाह की ये हदूद बनती है और उसमें गांव है GD 50, वहाँ पर पेश आया, जहाँ पर 16 बरस की आयशा और 13 साल की बहन फातिमा, उन दोनों को भाई ने मुबैना तौर पर मार कर वहाँ पर उनकी लाशें जो हैं ठिकाने लगा दी हैं और वो रावी के स्पुर्द कर दी हैं। इस वक्त तक उनकी जो लाशें हैं उनका कोई खैर खबर नहीं है कि वो कहाँ पर गईं, क्या मिली, किसको मिली या नहीं मिली, या फिर अभी तक दरिया में ही हैं। तो इस हवाले से अभी तक कोई डिटेल्स सामने नहीं आ सकी हैं। नूरशाह पुलिस के मुताबिक जी, ये एक माह बाद नूरशाह पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है, क्योंकि एक माह तक इस पूरे वक़ूए को ये छुपाने में कामयाब रहे हैं। चचा जाफ़र अली की मुद्दईयत में अब मुकदमा दर्ज हुआ है, क्योंकि चचा बार बार अपने भाई जाकिर से इस्तफसार कर रहा था कि दोनों बच्चियां कहाँ हैं। कभी उनको बताया जाता कि वो निहाल चली गई हैं तो कभी उनको कोई और बहाना लगा दिया जाता। लेकिन असल बात जब खुली तो उसके बाद चचा ने जो है मुकदमा दर्ज करवाया है और फिर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 302 की दफ़ा 201, 109 और 34 के तहत ये मुकदमा दर्ज हुआ है और पुलिस ने बैरून मुल्क भाग जाने मुल्जिम के वालिद जाकिर को गिरफ्तार कर लिया। ताहम उसकी अहलिया नसरीन बीबी ने अपनी ज़मानत जो है हिफाजती ज़मानत करवा ली है और वो 9 सितंबर तक ज़मानत पर है। अब वक़ूआ कैसे हुआ वो आज मैं तो आपके सामने सारा रख देता हूँ। जब तहकीकात पुलिस ने की तो मालूम ये हुआ कि जाकिर की जायदाद है और वो ज़रई अराज़ी है। जाकिर की 2 शादियाँ थीं, उसमें से एक उसकी बीवी जिसका इंतकाल हो गया था, उसमें से उसका जो बेटा था अली हमज़ा या अली रज़ा इसको मेरे ख्याल में कहते हैं, ये सऊदी अरब में मुकीम है। उसके बाद उसने नसरीन नामी खातून से एक शादी की और उसमें से 2 बच्चियां और पैदा हो गईं। अब ये इन दोनों का ज़ाहिर है वो सतीला जो है बाप है और ये सतीली माँ है और लड़के की और बच्चियों की वो माँ है। लेकिन बहनों के साथ भाई का अक्सर जो है वो कहते हैं झगड़ा रहता था और झगड़ा जो है वो ये रहता था कि वो जायदाद और वरासत के नाम पर झगड़ा रहता था। पुलिस ने जब इसको इन्वेस्टिगेट किया मालूम हुआ कि ये गैरत के नाम पर नहीं बल्कि जायदाद और वरासत पर अपना हिस्सा लेने का ये केस है, क्योंकि जब तकसीम होनी थी तो उसमें से अब बच्चियों का हिस्सा भी बनता था। लेकिन ये लड़के को बड़ी नागवार गुजरती थी कि उनकी सतीली बहनें अपना जो है वो हिस्सा ले जाएंगी। शबनम नामी खातून से जाकिर की पहली शादी थी, जिससे उनका एक बेटा अली हमज़ा है और शबनम के इंतकाल के बाद उन्होंने नसरीन से शादी की, जिससे उसकी 2 बेटियां आयशा और फातिमा थी, जो बिलतरतीब 9वीं और 5वीं जमात की तालिबात भी हैं, वो पढ़ रही थी। पड़ोसियों ने बताया कि जाकिर अली की पहली बीवी के बच्चों के अपनी सौतेली बहनों के साथ कोई अच्छे ताल्लुकात नहीं थे। जो उसका एक बेटा था उसके कोई अच्छे ताल्लुकात नहीं थे और दोनों बहनें जाकिर की निस्फ ज़रई जायदाद की
वारिस भी थी और हकदार भी थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक अली हमज़ा गुज़श्ता माह जब पाकिस्तान आया और उसने दोनों लड़कियों को लोहे के रॉड से उस वक्त मार डाला जब वो सहन में सोई पड़ी थी। नूरशाह स्टेशन पुलिस के जो है ऑफिसर अल्लाह दित्ता ने वो बताते हैं कि अली हमज़ा को शुबा था कि उसकी सौतेली बहनों के सांपाल कबीले से के नौजवान के साथ को नाजायज़ ताल्लुकात थे, लेकिन कत्ल के वक्त जाकिर और नसरीन भी इस घर में मौजूद थे, यानी कि वालिदैन भी मौजूद थे जब ये वक़ूआ सर अंजाम दिया गया। और ये भी बताया गया है कि उसके बाद अली हमज़ा ने जाकिर और नसरीन की मदद के साथ ही गांव से 12 किलोमीटर दूर दरियाए रावी में लाशों को ठिकाने लगाया। पुलिस की जो इब्तदाई तहकीकात सामने आई उसमें मालूम हुआ कि अली हमज़ा ने अपनी सौतेली मां नसरीन और वालिद को कायल किया कि लड़कियों की हरकत जो है उससे ख़ानदान की साख ख़राब हो सकती है, और मुबैयन तौर पर उसने सौतेली माँ और वालिद से कुरान मजीद पर हलफ भी लिया कि हम जो है जो कुछ करने जा रहे हैं ये मामला हमेशा के लिए खुफिया रखा जाएगा। एक पूरी मनसूबाबंदी की गई, पूरी प्लानिंग की गई ताकि इस मंसूबे को अमली जामा पहनाया जा सके। उसके बाद अगले दिन जब यह वक़ूआ सर अंजाम दिया, उसके बाद मुलजिम अगले ही दिन सऊदी अरब भाग गया और उसकी सौतेली माँ नसरीन पहले बूरेवाला, फिर अब मैं अपने वालिदैन के घर और फिर वहाँ से लाहौर अपनी बहन के घर चली गई। अहले खाना ने जाकिर से उनकी बेटियों के मुतालिक पूछना शुरू किया तो दरियाफ्त किया, लेकिन उसने दावा किया कि वो लाहौर में अपने ननिहाल में मौजूद हैं। ताहम जब जाफ़र अली जो उसके जाकिर अली के भाई हैं उसने इस मामले पर मिसर रहे कि नहीं तुम मुझे बताओ कि बेटियां दोनों कहाँ पर हैं, तो उसके बाद फिर जब वो कोई खातर खा जवाब ना दे सका तो फिर नूर शाह पुलिस ने जाकिर को गिरफ्तार किया। तो उसके अलावा नसरीन ने फौरी तौर पर भागकर अपनी ज़मानत करवा ली जो 9 सितंबर तक जो है अबूरी ज़मानत पर है। अलबत्ता दोनों लड़कियों की लाशों की अभी कोई मालूम नहीं है कि वो कहाँ पर हैं। एसपी इन्वेस्टिगेशन ताहिर खिची बताते हैं कि पुलिस ने खून आलूद गाड़ियाँ भी जो है रिकवर की हैं जहाँ से लड़कियों को लोहे के सलाख से मारा गया था, और उन्होंने कहा कि लड़कियों के 1 माह कबल दरिया में फेंक दिया गया था। ताहम उसके बावजूद अब पुलिस ने लाशों की तलाश के लिए रेस्क्यू 1122 से दरख्वास्त की है कि इनको तलाश किया जाए। बाकी जो है उस मुलजिम तक मोबाइल फ़ोन के ज़रिए पुलिस पहुंची है और उन्हें मुकदमे का सामना करने के लिए अब वतन वापस भी लाया जाएगा ताकि मुलजिम को सऊदी अरब से वापस लाया जाए। बाकी मुलजिम ने अपनी सौतेली बेटियों को गैरत के नाम पर जो है उस वक्त करने का दावा करते हुए किया कि उन्होंने उनके नाजायज़ ताल्लुकात के बारे में जो है वो आगाह कर दिया था। और डीपीओ फैसल शहजाद ने कहा है कि अगर अली जो है हमज़ा या रज़ा मुकदमे का सामना करने के लिए वतन वापस नहीं आता तो पुलिस उनकी हवालगी के लिए इंटरपोल से भी मदद लेगी। नाजरीन, ये जायदादें जो हैं यहीं रह जाएंगी, लेकिन रोज़े क़यामत उन दोनों मासूम बच्चियों का हाथ जो है अपने वालिदैन और अपने सौतेले भाई के गिरेबान में होगा। एक ना एक दिन उन्हें जवाब देना है, न सिर्फ इस दुनिया में, अगली दुनिया में, बल्कि यहाँ पर भी वो जवाब देकर जाएंगे। और उम्मीद करते हैं कि इन दोनों बच्चियों को इंसाफ मिलेगा और कहीं दरमियान में जाके कोई सुलह सफाई नहीं होगी। नाज़रीन, ये था आज का हमारा वीलॉग। अपनी दुआओं में याद रखिए। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।